नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज़ रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। आइए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों की। अजमेर में विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर भाजपा में गुटबाजी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ नेताओं ने विधायक वासुदेव देवनानी को टिकट नहीं देने की मांग की। जहां एक पक्ष के लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरे लोग पांचवी बार भी वासुदेव देवनानी को टिकट देने की मांग करते नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और बहसबाजी भी हुई। बाद में जिला अध्यक्ष ने मामले को शांत करवाया। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर भाजपा कार्यालय पर पहुंचे। कार्यालय के बाहर भाजपा नेता सुभाष काबरा के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री गाड़ी का घेराव कर अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट बदलने की मांग करते हुए विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री शेखावत का काफिला भाजपा कार्यालय पहुंचा तो विधायक वासुदेव देवनानी के समर्थकों ने उनके समर्थकों के पक्ष में नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री शेखावत के रूप में जाने के बाद भाजपा नेता सुभाष काबरा और विधायक देवनानी के समर्थक अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाने लगे। इसी बीच दोनों नेताओं के समर्थकों की आपस में बहसबाजी हुई। मामला गरमाते देख जिला अध्यक्ष रमेश सोनी पहुंचे और मामला शांत करवाया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ताओं की मांग थी, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम पड़ी अखबार और मीडिया के माध्यम से कि इस बार भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, जबकि लास्ट चुनाव में माननीय देवनानी जी ने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है और हम जैसे 35 साल से कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं उनकी भी इच्छा के कारण और सेवा के क्षेत्र में काम करने की वजह से जब ये मालूम हुआ कि इस बार हमारे सेवक को प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है तो आज हजारों की संख्या में लोग मुझे संपर्क करके और मुझे यहाँ लेकर आए हैं कि काबरा जी आप हमारे साथ चलो, हम आपको टिकट दिलाएंगे। इस भावना के साथ में उत्तर विधानसभा से हम परिवर्तन चाहते हैं, ये एक कारण रहा। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहता हूँ अजमेर के सर्वांगीण विकास के लिए हमें उत्तर दक्षिण में एक बार परिवर्तन चाहिए। कारण है हमारे पूर्व विधायक आपस में जब सत्ता में और मंत्री पद पे थे एक दूसरे के छींटाकशी में समय खराब कर दिया गया और हमारा जो अजमेर जो विश्व पटल पर दर्शाया जाता है उसका जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं इस बात से कहना चाहता हूं कि एक बार चेंज करके नयों को अवसर देना चाहिए और अवसर देने के बाद जो प्रदर्शन होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी, अजमेर में वोट हमारा है, हम करोड़ों की। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में रोगियों की पर्ची काउंटर पर महिला पुरुषों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार काउंटर पर एक व्यक्ति के एक ही पर्ची काटने के चलते रोगी एवं उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय पर यह नज़ारा देखने को मिला। पर्ची कटवाने वाले रोगी एवं उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें पर्ची कटवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर पर्ची कटवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन से अस्पताल के समय पर महिला पुरुषों की पर्ची काउंटर को खोले रखने की मांग की है। नाम रामकिशोर मीणा है, ग्राम पोस्ट पूर्णा का रहने वाला हूँ और सब राजगढ़ में बीमारी के लिए पब्लिक बहुत दुखी रहती है। पर्ची नहीं कटती है, टाइम पर 6 घंटा गायब हो जाते हैं हमारे पर्ची काटने में। दोनों काउंटर चालू नहीं है, एक काउंटर चालू है, फिर दवाई वाला भी एक काउंटर चालू है, पर्ची काटने वाला भी एक काउंटर है और डॉक्टर के पास जाते तो वहाँ भी लाइन लग जाती है साहब। बयाना तहसील के निकटवर्ती गांव नगला झामरा में अज्ञात कारणों के चलते खेत में रखे हुए बाजरे की भूसी में आग लग गई। समाज सेवी यशपाल सिंह ने बताया कि दोपहर को अचानक खबर मिली खेतों पर रखी हुई बाजरे की भूसी में आग लग गई है। वहीं परिवार के साथ गांव वालों को खबर मिलते ही खेत की तरफ भागे। आग पर काबू पाते उससे पहले बाजरे की भूसी पूरी तरह जल कर राख हो गई और गांव वाले आट उठे तो उन्होंने 3 पूंज कस जल कर के राख हो गए और कम से कम 40 मन बाजरे की करब थी। राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया हो तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। लेकिन इस आदर्श आचार संहिता के धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसी कुछ तस्वीर बीकानेर जिले से नजर आई। कांग्रेस नेता द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मामला गांधी पार्क में कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था, जहां पार्क के बाहर मुख्यमंत्री के पोस्टर लगी गाड़ियां खड़ी थी, जिसकी सूचना सदर पुलिस को मिलते ही पुलिस हरकत में आई
और गाड़ियों से पोस्टर हटवाए। वहीं अब कई सवाल भी खड़े हो रहे कि राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और चहेते नेता जिले में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तभी इनसे उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए और इनसे परमिशन पूछी गई है, परमिशन बगैर कोई काम नहीं होने देंगे। बिल्कुल अभी आगे उच्च अधिकारियों से निवेदन करके आगे की जो कार्रवाई होगी आगे बता देंगे। ये आचार संहिता लगने के बाद में अगर ये नियमों में है तो इसकी जांच के गए, एसडीएम साहब के परमिशन बगैर ये नहीं निकालेंगे। इस संबंध में कल हम बीकानेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो शहर हैं उनके कार्यालय में मिलकर आए थे। उन्होंने कहा कि नामांकन के पश्चात जो प्रत्याशी होता है उन्हें विवरण देना होता है और हम केवल ये हमारी निजी यात्रा है, कोई पार्टी की भी यात्रा नहीं है। हम चाहते थे ये कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे गांव के लोगों को जागरूक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। आज हमने गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प। बीकानेर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का कहना है कि बीजेपी में कोई असंतोष नहीं है और सभी एकजुट हैं। वे बीकानेर में पार्टी के चुनाव प्रबंधन बैठक के लेने आए थे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार के शासन से तंग आ चुकी है और बदलाव के लिए बेकरार है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पहली लिस्ट में टिकट वितरण में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और किसी से कोई नाराजगी नहीं है। विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को उतारे जाने के सवाल पर कहना है कि ये पार्टी का निर्णय है और आने वाली लिस्ट में भी कुछ सांसदों के नाम हो सकते हैं। टिकटों के मामले में कोई रोष नहीं है। टिकट मांगने वाले ज़्यादा होते हैं तो सबको उम्मीद होती है, तो क्षणिक वो रोष होता है, परंतु कार्यकर्ता के नाते जो विचारधारा से सब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम और विचारधारा से संबंधित होता है और धीरे धीरे वो काम में लग जाता है और सारे कार्यकर्ता काम में लग गए। नहीं, विचारधारा का तो विरोध शुरू हो गया है। कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे। आप देखिए सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, कोई रोज नजर नहीं आएगा। टिकट जैसे ही डिक्लेयर हुए 41 की लिस्ट डिक्लेयर हुई और उसके तुरंत बाद नहीं, हम कह रहे हैं ना, हमारे कार्यक्रम और विचारधारा आधारित कार्यकर्ता हैं। धीरे धीरे क्षणिक रोष होता है तो सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सब काम में लगेंगे और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। वो लगेंगे काम में, सभी लगेंगे। एक नेता अभी मैंने इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैंने कह दिया ना, सिंह राजी ने दिया कुमारी के लिए बोला है। क्या बोला क्या नहीं बोला मेरी जानकारी में नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि सारे कार्यकर्ता, चाहे नेता है चाहे कार्यकर्ता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन डेग डिडवाना 107 के क्रिटिकल मतदान केंद्रों का अधिकारियों के द्वारा संयुक्त भ्रमण व भौतिक निरीक्षण किया गया। रिटर्निंग अधिकारी MDM डिडवाना जीतू कुलर ने बताया कि कुल 22 क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर आकस्मिक भौतिक निरीक्षण किया गया। मतदान केंद्र पर उपस्थित तहसीलदार, विकास अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारी को चुनाव आदर्श आचार संहिता की अक्षर पालना, आवश्यक मूलभूत सुविधाओं संबंधी पालना, क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बड़ी खबर डिडवाना से है, जहां सुबह GRPA के कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक कांस्टेबल का नाम भागीरथ सिंह है, जो डिडवाना GRP चौकी में कार्यरत है। भागीरथ सिंह आज सुबह बाजार में सामान खरीदने गए थे। इसी दौरान अचानक वह गश खाकर गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डिडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत सूरजगढ़ के नूली नदी क्षेत्र सहित आसपास वन क्षेत्र, चारागाह, पड़त और गैर मुमकिन नदी नाला वन क्षेत्र सरकारी जमीनों पर अवैध बजरी खनन आचार संहिता लगने के बाद रात और दिन पहले से और तेज हो गई है। पहले ट्रैक्टर भरे जा रहे थे, लेकिन वर्तमान में बड़े डंपर सीधे नदी से भरे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के आसपास सरकारी जमीनों से प्रतिदिन सैकड़ों बड़े डंपर ट्रैक्टर अवैध बजरी खनन कर परिवहन होकर अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, थावला, डेगाना की ओर जाते हैं। कार्रवाई से बचने के लिए अवैध बजरी से भरे वाहन तेज गति से कस्बे के मुख्य सड़कों सहित आबादी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, जिसके कारण आम जन को दुर्घटना का भय बना हुआ है। सुजानगढ़ सिद्धिपीठ सालासर बालाजी धाम में सबसे बड़ा श्राद्ध का आयोजन हुआ, जिसमें 25,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि मंदिर के संस्थापक मोहनदास महाराज के 229वें श्राद्ध पर दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। वहीं इस अवसर पर उड़ीसा के राज्यपाल गणेश लाल पहुंचे।
बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के पदमपुर में प्रभारी मतदाता सम्मेलन में जमकर नारेबाजी दिखाई दी। उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया के सामने शुरू हुई नारेबाजी जो लगातार जारी रही। श्री करणपुर विधानसभा के 8 मंडल अध्यक्ष कर रहे थे आक्रोश प्रकट। श्री करणपुर विधानसभा से संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी पार्टियों के बागी उम्मीदवारों को टिकट लेकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। सतीश पुनिया ने कार्यकर्ताओं को करवाया मामला शांत, तब जाकर के कुछ माहौल ठंडा होता हुआ नजर आया। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।